हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और सबसे पहले मैं आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों रीजनिंग का एक सेकंड चैप्टर, जो आपका एनालॉजी टेस्ट है, जो जिसको हम कह सकते हैं सदृश्यता की जांच। तो उससे बहुत तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपके सामने चार प्रकार का, है ना दोस्तों, चार प्रकार का अलग अलग कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से आईएएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जी हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि आईएएस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना दोस्तों। ये जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन एक आया हुआ है आपका आरबीआई में, आरबीआई ग्रेड ऑफिसर में आया हुआ है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एसएससी में आया हुआ है दोस्तों, ये एसएससी में आया हुआ है और ऊपर वाला आरबीआई ग्रेड ऑफिसर में आया हुआ है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और मैं यहाँ पर चार टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं कि हर एक टाइप से मैं दो दो तरह का क्वेश्चन, मतलब दो दो क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ना। जैसे ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये टाइप 1 का है। और टाइप 1 में इस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे हैं। अब ऐसा नहीं है कि दो ही है, वहां पे 100 क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो मैं उसमें से 100 में से दो क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आखिर क्वेश्चन को हम किस तरह से डील करेंगे, उस क्वेश्चन पर हम कैसे सोच पाएंगे, है ना दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि ये भोजन है। क्या दोस्तों? भोजन। भोजन का संबंध भूख से है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कैसे? जब आदमी को भूख लगती है ना दोस्तों, जब भूख लगती है तो वह भोजन चाहता है, भोजन की मांग करता है। अर्थात भोजन आदमी को तब चाहिए जब भूख लगेगी, भोजन तब चाहिए जब भूख लगेगी। तो इसमें कह रहा है कि नींद कब चाहिए, इंसान को नींद कब चाहिए। तो नींद कब चाहिए? कोई कहेगा रात में नींद चाहिए, ये संभव नहीं है। दिन में भी तो आदमी सोता है, दोपहर में भी तो सोता है, शाम में भी तो सोता है, तो फिर हम रात क्यों बोले? तो नींद आदमी को कब चाहिए होता है दोस्तों? जब वह शारीरिक श्रम करता है, या मानसिक थकावट होता है, या हम कह सकते हैं जब वो थक जाता है, थकान महसूस करता है, तब उस इंसान को क्या चाहिए होता है दोस्तों? नींद चाहिए होता है। तो उसी तरह हम कह सकते हैं भोजन का संबंध जिस तरह से भूख से है, ठीक उसी तरह से नींद का संबंध किससे है दोस्तों? थकान से। बिल्कुल, किससे है दोस्तों? थकान। थक जाने के बाद आदमी आराम चाहता है, रिलैक्स चाहता है, सोना चाहता है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है नारियल। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन को सोचना कैसे, ये भी तो सोचना है ना। नारियल, नारियल फल भी है और नारियल तेल भी होता है। फल मीन्स हो गया ठोस अवस्था में भी है, और तेल मीन्स हो गया दोस्तों द्रव अवस्था में है। यहां पर नारियल का संबंध तेल से दिया हुआ है, अर्थात द्रव अवस्था से दिया हुआ है, ठोस से नहीं कह रहा है, गैस अवस्था से नहीं कह रहा है। यहाँ पे तेल ऑलरेडी दे चुका है, तो नारियल का संबंध तेल से है। तेल होता है द्रव अवस्था, जो बहता है, जिसमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, उसको द्रव अवस्था कहते हैं दोस्तों। जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, उसको द्रव अवस्था कहते हैं दोस्तों। तो तेल हो गया द्रव अवस्था, तो नारियल का संबंध द्रव अवस्था से है। तो कहता है जो फल है दोस्तों, फल का संबंध भी द्रव अवस्था से होना चाहिए। तो फल को जब द्रव अवस्था में लेके आते हैं ना, तो उसको रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रस। तो आंसर इसका हो जाएगा रस। रस कहीं दिख नहीं रहा है, रस को ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? जूस, जो कि द्रव अवस्था में होता है। तो फल का संबंध हो जाएगा दोस्तों जूस से। तो सी इज द राइट आंसर, है ना दोस्तों। तो इसी तरह के क्वेश्चन टाइप 1 में है। टाइप 2 के क्वेश्चन को आप देखिए, तो यही है दोस्तों टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2 का क्वेश्चन इस तरह का आपको मिलेगा, जो आपका एक सेंटेंस में लिखा होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों, और इसी में आईएएस का क्वेश्चन भी है, आप देख लोगे। कह रहा है जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है। अब आप सोचोगे रक्त का संबंध हृदय से कैसे है? तो हृदय क्या करता है? रक्त का नियंत्रण करता है ना दोस्तों। रक्त का नियंत्रण कौन करता है शरीर में? हृदय। तो ठीक कहता है, उसी प्रकार वायु का संबंध किससे होगा? जो हवा होता है दोस्तों, हवा का संबंध हो, हवा का नियंत्रण करने वाला कौन? लंग्स, फेफड़ा। तो सीधी सी बात है, आंसर सीधा हो जाएगा फेफड़ा। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया, क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है और एसबीआई 2001 में पूछा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माउस का कैट से जो संबंध है, माउस मीन्स चूहा, कैट मीन्स बिल्ली। तो बिल्ली क्या करती है ना, चूहा का चटनी बना देती है ना दोस्तों। तो बिल्ली जो चूहा का चटनी बना देती है, तो चटनी बनाने वाला, एक दूसरे को हड़पने वाला, बिल्ली क्या करती है, चूहा का चटनी बनाती है। तो ठीक इसी तरह कहता है फ्लाई का संबंध किससे, तो फ्लाई मीन्स उड़ने वाला जीव, तो उड़ने वाला का संबंध तो उड़ने वाला से होगा, और वही खाएगा भी उसको, तो उड़ने वाला स्पाइडर होता है ना। एनिमल जानवर, तो कहने उसको इंसेक्ट कह सकते हैं। हॉर्स घोड़ा तो उड़ नहीं सकता, उड़ता नहीं है, दौड़ता है। रैट चूहा, चूहा को तो पहले से कौन खा रहा है, कैट खा रहा है ना जी। तो हम कह सकते हैं फ्लाई जो है, फ्लाई का संबंध किससे है, स्पाइडर से है। और ये क्वेश्चन जो है ये आईएएस में पूछा गया है दोस्तों, और ये 1996 में पूछा गया है। आईएएस के एग्जाम में 1996 में पूछा है, और सीईटी में भी ये 2009 में पूछा है। मतलब एक एग्जाम में नहीं पूछा, आईएएस का एग्जाम सबसे बड़ा एग्जाम होता है ना दोस्तों, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी आप देख लें। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इसको कैसे हम सोचेंगे, तो देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी जो है ये अनुपात में लिखा हुआ है CBA, मतलब इसी को क्या किया है, ए बी सी को पलट दिया है। पहले C लिख दिया, फिर B लिख दिया, फिर A लिख दिया। तो कहता है ये जो सामने आपको लेटर दिख रहा है PQR, तो आप भी ABC जैसे इसके साथ जो कंडीशन था वही कंडीशन इसके साथ मिलाना है। तो पहले PQR है, तो सबसे लास्ट में जो है दोस्तों पलट देंगे तो क्या हो जाएगा RQP। तो RQP जहां है, RQP इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल, इस तरह का क्वेश्चन होता है। ये लॉजिकली है दोस्तों, आप सोच सकते हो। और ये क्वेश्चन भी SSC MTS में पूछा गया 2014 में, है ना दोस्तों। ठीक इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है एजुकेशन। एजुकेशन को इस तरह से लिखा गया है, कुछ नहीं किया है, क्या किया है, एजुकेशन को पलट दिया है। एजुकेशन को क्या किया है दोस्तों, पलट दिया है। सबसे लास्ट में एन था तो सबसे पहले एन लिख दिया, उसके पहले ओ था तो फिर ओ लिख दिया। इस तरह से करते 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 ई तक पहुंचा, जो सबसे पहले था उसको सबसे लास्ट में कर दिया। तो कहता है इसी तरह इंटेलिजेंस को कैसे लिखा जाएगा, तो आप खुद सोच सकते हैं। जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले लिखना है, और जो सबसे पहले था उसको लास्ट कर देंगे। तो जब इस तरह से आप चेक करोगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों, जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले है। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से देखते देखते जो सबसे पहले था वो लास्ट में। और ये क्वेश्चन भी आपका SSC 2013 में पूछा गया दोस्तों, है ना दोस्तों। और अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए दोस्तों। तो आप इसमें देख रहे होंगे 7 नंबर में जो क्वेश्चन हम लिखे हैं, 7 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो भी टाइप 3 में ही आ जाता है। उस क्वेश्चन को हम लोग सोचते हैं, और वो क्वेश्चन भी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों SSC के एग्जाम में 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, IC को 6 लिखा गया है दोस्तों। IC का संबंध 6 से किया है। ठीक इसी तरह कहता है DP का संबंध किससे होगा। अब थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाना है, थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपको क्या याद करना पड़ेगा दोस्तों, अल्फाबेट का आपको नंबर याद करना पड़ेगा। A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है। इस तरह से हम इजोटी वाला एक कॉन्सेप्ट बताए थे, आपको वो याद करना है। उसमें आप याद कर पाओगे तो आपको याद आएगा, जो C होता है ना दोस्तों, वो C आता है 3 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे। और I जो होता है ना दोस्तों, वो I आता है 9 नंबर पे। तो I हो गया 9 नंबर पे, C हो गया 3 नंबर पे। तो 9 और 3 इन दोनों को 6 माना है। इसका मतलब है कि 9 में से 3 को क्या किया, घटा दिया। 9 में से 3 को क्या किया, घटा दिया। तो 9 में से 3 घट के आ गया 6। तो ठीक इसी तरह D और P की बात की जाए तो D आता है दोस्तों कितने नंबर पे, तो D आता है 4 नंबर पे। और ये जो P है ना दोस्तों, E जो T, O के बाद आता है P, O आता है 15 नंबर पे, तो P आ जाएगा 16 नंबर पे। तो 16 में से 4 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 12। तो 12 इज द राइट आंसर। इस तरह से भी सोचना है दोस्तों। कहा गया है दोस्तों, निंदा से घबराइए मत, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरने के बाद तो सिर्फ उसकी तारीफ होती है। इसलिए निंदा से कभी नहीं घबराना चाहिए। कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों बोल रहा है, इन सब चीजों को दिमाग में नहीं रखना है। जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसके अनुसार अपने आप को ढालिए। बाद बाकी दुनिया में क्या हो रहा है इन सब चीजों से आपको लेना देना नहीं, है ना दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 88 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो 19 है दोस्तों, 19 से 37 है, तो फिर कहता है 26 से क्या होगा। ये भी एसएससी 2004 में पूछा गया है। 19 से 37 पहुंचा, कैसे? तो 19 को 2 से गुना कीजिए, 19 को 2 से गुना करके 1 घटा दीजिए, 19 दूनी 38, 38 में से 1 घटा दीजिए 37। ठीक इसी तरह आप 26 को क्या कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 1 घटा दीजिए, 26 दूनी 52, अब 52 में से 1 गया 51, तो 51 बी नंबर ऑप्शन सही है, सीधी सी बात है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, जो कि ये भी आपका एसएससी में, तीनों क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, तीनों जो है आपका क्वेश्चन, तीनों एसएससी, ये 2011, ये 2004, ये 2011 में पूछा गया है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 1 2 4 7 अनुपातिक मान देके 3 4 6 9 समानुपातिक का मान देके यहाँ पे पूछा, यहाँ क्या होगा, जो यहाँ ये हो सकता है। तो पहले आप इससे इसका संबंध निकालिए, क्या है। 1 था तो 1 के जगह पे यहाँ लिखा है 3, मतलब 2 बढ़ा दिया है। 2 था, 2 के जगह पे यहाँ लिखा है 4, मतलब 2 बढ़ा दिया है। 4 था, 4 के जगह पे 6 लिखा है, 2 बढ़ा है। 7 था, 7 के जगह पे 9 लिखा है, मतलब सब संख्या में क्या किया है, 2 बढ़ा बढ़ा के लिखा है। तो यहाँ पूछ दिया पहले वाला संख्या, पहले क्या होगा, तो पहले क्या होगा, आप 2 घटा घटा के बोल दीजिए। यहाँ 2 है, 2 में से 2 घटा दीजिएगा तो पहले आ जाएगा 0, फिर 3 है, 3 में से 2 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 1, 5 है, 5 में से 2 घटा दीजिए आ जाएगा 3, 8 है, 8 में से 2 घटा दीजिए हो जाएगा 6, तो 0 1 3 6, 0 1 3 6 इज द राइट आंसर। इसी को कहते हैं एनालॉगी टेस्ट, है ना दोस्तों। तो यही आपका एनालॉगी है। 4 टाइप का क्वेश्चन हम आपको 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट से करवाए, और इसी तरह आपके बीच वीडियो हमारा आता रहेगा, चाहे रीजनिंग का हो जाए, मैथ्स का हो जाए दोस्तों, या जीएस में फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, बायोलॉजी हो जाए, जो भी होता रहेगा आपके सामने टॉपिक लेकर के आऊंगा। और जिस टॉपिक को मैं लेकर आऊंगा, मैं कोशिश करूंगी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं सारे मैं आपके सामने रख दूं, है ना दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।